एक टी शर्ट कितने की? ये 500 से ज्यादा की। पर अब तो सेकंड हैंड हो गई, चल 50 इसके। जीन्स कितने की है? ये 2000 की। 100 रुपए इसके भी। हाँ घड़ी, घड़ी दिखा, घड़ी दिखा। घड़ी अरे देखने तो- घड़ी नहीं अंकल जी। आंटी जी, आंटी जी। मैं आपको आपका काम करने से तो नहीं रोकूंगी, आप सोचते रहिए, पर सोचने के साथ साथ अपनी ये सारी चीजें जगह पर रख दीजिए प्लीज। अच्छा ये बात है, चलो ठीक है, तुम भी क्या याद रखोगी। क्या है? कॉकरोच। कॉकरोच? अरे करण, ये कॉकरोच तो बहुत खतरनाक है, इसे भगाइए करण, इसे भगाइए, भगाइए, चलिए चलिए भगाइए। हाँ? बहुत गुस्से में लग रहा है, बहुत गुस्से में लग रहा है। हाँ तो गुस्से में लग रहा है तो बोलिए ना, इसे जाइए यहाँ से। अरे मेरा चाचा लगता है क्या जो मेरी बात मानेगा? कहीं काट लिया तो? आप इतना डर रहे हैं कॉकरोच से? आप तो कहते थे आप बड़े बहादुर हैं, शेर से भी नहीं डरते। अरे शेर से इसलिए डर नहीं लगता क्योंकि शेर सामने आएगा तो डरने का मौका ही नहीं मिलेगा, वो पहले ही खा जाएगा। लेकिन कॉकरोच को तो देखो, बाप रे कितनी बड़ी बड़ी मूंछें हैं। एक काम करो आस्था, तुम भगाओ इसे, ये भाग जाएगा। करण आप थोड़ा हिम्मत कीजिए ना, हटाइए ना इसे यहाँ से। हाँ आप तो बहुत बहादुर है। अरे ये बात इसे थोड़ी ना पता है कि मैं कितना बहादुर हूँ। देखो देखो तुम ट्राई करो, फिर ये चला जाएगा। जाओ जाओ जाओ। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं करण, आप ही ट्राई कीजिए। आप तो मुझे मौत के मुंह में डाल रहे, आप ट्राई कीजिए। अरे डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। देखो हिम्मत करने वालों का ना भगवान भी साथ देते हैं। अब इसे भगा दो यहाँ से। जाओ जाओ आगे बढ़ो। तुमने वो गब्बर की लाइन नहीं सुनी, जो डर गया वो मर गया। अब एक अच्छे सैनिक की तरह आगे बढ़ो। जाओ आस्ते जाओ। मैं कोई बहादुर सैनिक नहीं हूँ करण, मैं तो औरत हूँ। तो क्या हो गया? ऐसा कौन सा काम है जो औरत नहीं कर सकती? औरत कुछ भी कर ले, लेकिन एक कॉकरोच से मुकाबला नहीं कर सकती। जो औरत एक कॉकरोच से मुकाबला नहीं कर सकती, वो आदमी से क्या मुकाबला करेगी? इसका मतलब तुम मानते हो ना कि औरतें आदमियों के सामने कुछ भी नहीं है? नहीं, मैं ये कभी नहीं मानती। जरूरत पड़ने पर एक औरत दुर्गा काली का रूप धारण कर सकती है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ करण, मैं इस कॉकरोच की कैसी छुट्टी करती हूँ, अभी दिखाती हूँ। देखिए कॉकरोच जी, आप प्लीज यहाँ से जाइए, प्लीज प्लीज। अरे प्लीज प्लीज करती रहोगी तो वो नहीं जाएगा। उसे थोड़ा थोड़ा डांट के भगाओ। जाओ। मुझे बड़ा कह रहे हैं, आप जाके डांटिए ना उसे। जाइए जाइए। तो फिर तुम ये कैसे साबित करोगी कि औरतें कमजोर नहीं होती? देखो आस्था, आज तुम्हें मौका मिला है, जाओ इस कॉकरोच को मुंह तोड़ जवाब दो। इसे बोलो, ये कॉकरोच भाग जा यहाँ से, नहीं तो मैं तेरी गर्दन तोड़ दूंगी। कॉकरोच जी, मैं तो बस इसे समझा रहा था, मैं आपको डांट नहीं रहा था। रहने दीजिए आप। हे कॉकरोच, जा यहाँ से। चल। देखो देखो देखो, वो जा रहा है करण। हाँ। देखा, ऐसे भगाते हैं कॉकरोच। उस कॉकरोच को आपने नहीं भगाया, उस कॉकरोच को मैंने भगाया। आप तो उससे इतना डर रहे थे कि अगर उस कॉकरोच ने आपको सिर के बल खड़ा होने को बोला होता ना, वो भी कर लेते। मैं तो तुम्हें सिखा रहा था कि कॉकरोच को कैसे भगाते। आप मुझे सिखा रहे थे? हाँ। आप इतना डर रहे थे करण, आपका डर देख के मैं आपको और डरा रही थी। आपको क्या लगा मैं उस कॉकरोच से डर रही थी? आप ना दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालिए, बस यहाँ बैठ के सोचिए कि अगली बार जब कॉकरोच आएगा तो आप कैसे भागेंगे। भागूंगा नहीं, उसकी मूछें पकड़ के ना उसे हवा में घुमा घुमा के दूर फेंक दूंगा। हाँ। करण, हाँ। बेड पे कॉकरोच।
पापा जी आप चोर मेरे सामने खड़ा है। बाप तो चोर बोल रही है, शर्म नहीं आ रही तुझे? आपको चोरी करते हुए शर्म नहीं आई तो आपको चोर कहते हुए शर्म आई नहीं? चोर कहाँ है कहाँ है चोर? चोर? बता कहाँ है चोर? कहाँ है चोर? आज तो उस चोर के बच्चे को छोड़ूंगा नहीं मैं। वीर जी चोर कोई बच्चा नहीं है, चोर को आप चोर जी कह के बुलाइए, क्योंकि चोर जो है ना वो पापा जी हैं और वो चोरी करके गुलाब जामुन खा रहे थे। डैड ये क्या कर रहे हैं आप? अब पूरी दुनिया मुझे गुलाब जामुन चोर का बेटा कह के चिढ़ाएगी। क्या जवाब दूंगा मैं दुनिया को? और नहीं नहीं, मैं कोई गुलाब जामुन वगैरह नहीं चुरा रहा था, मैं तो यहाँ पानी पीने आया था। सामने पड़े दिख गए तो क्या करता मैं? पापा जी आप झूठ मत बोलिए, अगर आप पानी पीने आए थे ना तो फिर आप शॉल ओढ़ के क्यों आए थे? नहीं नहीं, मैं शॉल मुझे ठंड लग रही थी इसलिए शॉल ओढ़ के आया था मैं। पापा जी रहने दीजिए, आप जो भी कहिए कानून की नजर में आप चोर हैं। मम्मी जी को बताती हूँ। अरे एक मिनट, मम्मी जी को क्यों बता रहे हो? मैं पानी पीने आया था, गुलाब जामुन दिख गए, एक हाथ चला गया मुंह में, तो इसमें क्या फर्क पड़ गया? क्या एक्चुअली मैंने जानबूझ के चोरी नहीं की, ये पड़ा था ऐसे ही। पापा जी आप झूठ मत बोलिए, एक तो आपने चोरी की है, ऊपर से आप ये बहाने मत दीजिए हम लोगों को। अच्छा हुआ मैं सही वक्त पर आ गई, वरना आप सारे गुलाब जामुन खा जाते। अब भी मम्मी को बताती हूँ। ओ सुन 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 सुन, मम्मी को क्यों बता रही है? मेरी बात सुनना, मैं तो मजाक कर रहा था। ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी। ऐसे नहीं तो पहले आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आप ऐसा दोबारा नहीं करेंगे। प्रॉमिस? ओके प्रॉमिस, पिगी स्वेयर। लेकिन अब डॉली जी को कोई कुछ नहीं बताएगा? ठीक है, जाता हूँ, ले लेता हूँ। पापा जी डॉली जी देख लेंगी। पापा जी भी ना। पर पैम तुमने तो डरा ही दिया था, पता है तुम इतनी जोर से चीखी कि तुम्हारे वीर जी तो डर के बेड के नीचे छुप गए। छुपा नहीं था आस्था, उठने के चक्कर में नीचे गिर गया था। अच्छा गिर गए थे? और करण अगर बेड के नीचे सचमुच कोई चोर होता तो उसका कान पकड़ के उसे बेड के नीचे से पहले बाहर निकालता, फिर उसकी ऐसी धुनाई करता कि चोरी का नाम तक भूल जाता वो। करण रहने दीजिए। हाँ आप ना एक कॉकरोच के नाम से डर जाते हैं, हालत खराब हो जाती है आपकी। चोर तो छोड़ ही दीजिए। क्या वीर जी आप कॉकरोच से डर गए? भाभी क्या ये सच है? सच मैम, 100% सच। पता है क्या हुआ? हमारे कमरे में कहीं से कॉकरोच घुस आया तो तुम्हारे वीर जी इतना डर गए, इतनी हालत खराब हुई उनकी, मुझे आगे पुश कर रहे और मेरे पीछे छुप रहे थे। मैंने बोला कॉकरोच को भगाइए, कुछ कीजिए, तो बोल रहे नहीं 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 नहीं, कॉकरोच मुझे काटेगा। भाभी आप ऐसे डरपोक पति को कैसे झेल लेती है? क्या बताऊं पैम, अब शादी की है तो झेलना ही पड़ेगा। आज भी ना अगर मैं नहीं आती यहाँ पे तो ये तो डर के मारे वापस से छुप जाते बेड के नीचे। अच्छा ज्यादा नहीं बोल रही तू, रूम में आओ बताता हूँ तुम्हें। अरे करण भाभी आप गुलाब जामुन खाएंगे? क्या बात है छोटे, इतनी रात को भैंस चराने जा रहा है? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? क्या चाहते हो तुम? क्या हुआ, पागलपन का दौरा पड़ गया है क्या? मैं अपने रास्ते जा रहा हूं, तू अपने रास्ते जा। मैं तो अपने ही रास्ते जा रहा था, लेकिन तुमने जानबूझकर मेरा रास्ता रोका। जब तुम्हें इतनी नफरत है मुझसे, मेरे परिवार से, यहाँ से चले क्यों नहीं जाते?
यहाँ क्यों रह रहे हो? तूने कह दिया और मैं चला गया। घबरा मत छोटे, इतनी आसानी से नहीं जाने वाला हूं मैं। क्यों? जब तुम डैड को डैड ही नहीं मानते, इस घर के सारे लोग तुम्हें दुश्मन लगते हैं, तो फिर यहाँ रहने का क्या मतलब? वहां जाओ ना जहां तुम जैसे लोग रहते हैं, जहां तुम्हें अच्छा लगेगा। क्या बात है छोटे, अगर तुझे मेरी इतनी ही चिंता है तो खुद क्यों नहीं चला जाता घर छोड़कर, और जाते जाते अपने बाप को भी साथ लेता जा। तेरे बिना चैन नहीं पड़ेगा ना उन्हें। हाँ, चैन तो नहीं पड़ेगा उन्हें, क्योंकि वो मेरे डैड है। कोई महीने या 2 महीने का रिश्ता नहीं है हमारा। मैंने अपनी पूरी जिंदगी उनके साथ बिताई है और उनसे बहुत प्यार करता हूं। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, अगर तुम्हें लगता है कि तुम इस घर में लोहड़ी मना लेने से इस घर का हिस्सा बन जाओगे, या मेरी मॉम तुम्हारी बीवी को कुछ गिफ्ट करेगी तो वो इस घर की बहू बन जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। ये सिर्फ तुम्हारी गलतफहमी है। ऐसा है कि तू अपना परिवार अपने पास रख। मुझे कोई शौक नहीं है इस परिवार का हिस्सा बनने का। रही बात इस घर में रहने की, तो मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, तेरे बाप से अपनी मां की मौत का बदला। और ये बदला तो मैं लेके रहूंगा। ये बात तो मुझे पहले ही पता थी कि भेड़िए को दूध पिलाने से वो पालतू नहीं हो जाता। डैड तुम्हें कितना ही क्यों ना समझा ले, लेकिन तुम सुधरने वाले नहीं हो। सुधरते तो वो हैं जो बिगड़े हुए होते हैं। मैं तो सुधरा हुआ ही आया था। मुझे अच्छे से मालूम है मुझे क्या करना है। तेरे बाप का जीना मुश्किल करने आया हूं मैं। जब तक मेरा बदला पूरा नहीं होगा ना, इस घर से लौट के नहीं जाने वाला मैं। तुम्हारा बदला कभी पूरा नहीं होगा रुद्र। और अगर तुमने मेरे डैड के साथ कुछ भी गलत करने का सोचा भी ना, तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। याद रखना, मेरे डैड के ऊपर उठने वाली हर उंगली को तोड़ दूंगा मैं। बस बंद कर अपनी टर। ये बड़ा सा मुंह फाड़ लेने से मेढक मगरमच्छ नहीं बन जाता, समझा? तेरे जैसे लोग किसी की उंगली नहीं तोड़ पाते, उल्टा अपना हाथ तोड़वा लेते हैं। करण, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं। चलिए अंदर चलिए, सोने का टाइम हो गया। लो, ये यहाँ है और मैं उसे पूरे घर में ढूंढ रही थी। ये क्या? निशान का अब तक एक भी कॉल नहीं, एक भी मैसेज नहीं। ये लड़का ना आजकल बिना गुड नाइट बोले सो जाता है। इसे अभी बताती हूँ। हेलो जी। जी फॉर गधे। फोन नहीं कर सकते थे? ओ, वो बी फॉर बैलेंस खत्म हो गया था ना, इसलिए। अच्छा, पी फॉर पहले से रिचार्ज नहीं कर सकते थे तुम? तुम्हें पता है ना निशान कि तुमसे बिना बात किए, तुम्हें बिना गुड नाइट बोले मुझे नींद नहीं आती, तो तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? चलो ठीक है, माना कि मुझसे गलती हो गई, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि तुम मुझे फोन करते ही डांटना शुरू कर दो और एक साथ इतने सवाल पूछो कि मैं कंफ्यूज हो जाऊं कि कहीं तुम्हारे पापा जी तुम्हारी आवाज में मुझसे बात तो नहीं कर रहे। निशान, तुम कितना घटिया सोच सकते हो ना। मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। बाय। पैम, फोन काट दिया। हेलो। सॉरी पैम, सॉरी। एल फॉर लास्ट टाइम, एस फॉर सॉरी बोल रहा हूं कि ये डी फॉर दोबारा नहीं होगा। ओके? ठीक है ठीक है, अब तुम इतना कह ही रहे हो तो मैं तुम्हें एम फॉर माफ कर ही देती हूँ। निशांत, एक बात बताओ। हाँ पूछो। जब तुम्हारे फोन में बैलेंस नहीं था तो तुमने कॉल कैसे किया? ये तो फंसा दिया इसने। चुप क्यों हो गए? निशान, मुझे जे फॉर जवाब चाहिए, बोलो जल्दी। क्या बताऊं पैम, मुझे खुद नहीं समझ आ रहा है कि ये अपने आप कैसे हो गया। लगता है जे फॉर जादू हो गया। ओ हेलो, जे फॉर कोई जादू वादू नहीं हुआ है। जे फॉर ना तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। तुम्हारे मोबाइल में बैलेंस था। सॉरी पैम, मुझे पता था कि तुम मुझे फोन करते ही डांटोगी, इसलिए मैंने बैलेंस खत्म होने का झूठ बोला। अब
इतना सा झूठ तो चलता है ना। प्लीज प्लीज नाराज मत हो। निशान, तुम्हें चलता होगा लेकिन मुझे नहीं चलता। जो लड़के अपनी गर्लफ्रेंड से झूठ बोलते हैं ना, वो उसे बेवकूफ बनाते हैं, और जो लड़के अपनी गर्लफ्रेंड को बेवकूफ बनाते हैं ना, वो उससे प्यार ही नहीं करते। और तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते। मैं जीऊं या मरूं तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। बस पैम बस, मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। मेरा झूठ भी तुम, मेरा सच भी तुम, मेरा फोन भी तुम, मेरी कॉल भी तुम, मेरी सोच भी तुम, मेरा दिमाग भी तुम, मेरा मन भी तुम, मेरा दिल भी तुम। पैम, मैं सचमुच तुमसे बहुत प्यार करता हूं। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। ठीक है निशान, अब तुम इतनी लंबी माफी मांग रहे हो तो मैं तुम्हें माफ कर देती हूँ। अच्छा सुनो, अपना ख्याल रखना। गुड नाइट। बाय। लव यू। आज बड़ा अच्छा लग रहा है डॉली जी। आज ऐसा लग रहा है कि जैसे आज का सूरज स्वर्ग में कहीं से डुबकी लगा कर आया हो। जैसी हर चीज लगनी चाहिए बिल्कुल वैसी ही लग रही है। ऐसा क्या हुआ बल्लू जी? पता नहीं डॉली जी, शायद आप मेरे साथ बैठी हैं इसलिए ऐसा लग रहा हो। मन कर रहा है कि मैं ऐसे ही बैठा रहूं, आप ऐसे ही बैठी रहें और हम दोनों साथ साथ बैठे चाय पीते रहें। ज्यादा चाय मत पीजिएगा बल्लू जी, वरना अच्छे दिन को बुरे दिन में बदलते देर नहीं लगेगी। बल्लू जी, मुझे एक बात पता चली है। पता है आपको कल घर में क्या हुआ था? क्या हुआ था? कल घर में चोर घुस आया था। चोर? हाँ, चटपटा चोर था कोई। चटपटा चोर? ये कौन से ब्रांड का चोर है? हाँ बल्लू जी, वो किचन में घुस के ना गुलाब जामुन चुरा रहा था। लगता है इस पैम की बच्ची ने डॉली जी को गुलाब जामुन वाली बात बता दी। कुछ कहा आपने बल्लू जी? नहीं, हाँ एक्चुअली डॉली जी मैं सोच रहा था कि देखिए ना कैसे कैसे चोर हो गए। अब गुलाब जामुन भी कोई चोरी करने की चीज है? वो तो अगर चोर आपसे मांग लेता तो आप तो ऐसे ही दे देती, है ना? बिल्कुल नहीं देती बल्लू जी ना। कैसी बातें कर रही हैं डॉली जी? चोरों का भी दिल होता है। मुझे तो लगता है वो चोर अपने घर वालों का सताया हुआ होगा। अगर आप उस चोर से पूछती तो आपको पता चलता कि कोई भी इंसान चोर नहीं बनना चाहता। परिस्थितियां इंसान को मजबूर करती हैं चोर बनने के लिए। जरूर उसे सताया गया होगा, डराया गया होगा। क्या करता बेचारा? लगता है बल्लू जी कि वो चोर आपका दोस्त है। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे ना उससे तो उसे कहिएगा कि आइंदा से ऐसी हरकत की ना तो जिंदगी भर मिठाई की शक्ल नहीं देख पाएगा वो। ना 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 ना, ये तो फांसी से भी बड़ी सजा है डॉली जी। सजा थोड़ी कम कीजिए ना। सजा कम नहीं होगी बल्लू जी, वरना चोर का हौसला बढ़ता रहेगा और हर रोज वो चोरी करता रहेगा। नहीं 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 डॉली जी, मैं कह रहा हूँ आपसे वो ऐसी चोरी नहीं करेगा दोबारा। चोर कोई और होता ना बल्लू जी तो एक बार के लिए मैं मान भी लेती कि वो चोरी नहीं करेगा, लेकिन आपके तो रग रग से वाकिफ हूं मैं। क्या कह रही है डॉली जी? आपको लगता है वो गुलाब जामुन वाला कांड मैंने किया? मैंने गुलाब जामुन चुराए हैं? बल्लू जी बस कीजिए अब नाटक, मुझे सब पता है। अरे आज सब उधर बैठ बैठ बैठ। देख डॉली जी क्या कह रही है। उन्हें लगता है कल का किचन वाला चोर मैं हूं, मैंने गुलाब जामुन चुराए। तू ही बता मैं ऐसा कर सकता हूं क्या? नहीं पापा जी, आप और चोरी बिल्कुल नहीं। आप तो किचन में भी नहीं जाते। हाँ? और अगर आप किचन में गए होंगे तो चोरी करने नहीं, गुलाब जामुन खाने गए होंगे। अब बोलिए बल्लू जी, है कोई जवाब आपके पास?
जवाब तो बहुत है डॉली जी, पर कोई फायदा है नहीं, मुझे पता है आप सुनेंगे नहीं। हाँ, सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि मुजरिम के साथ थोड़ी नरमी से पेश आया जाए। गुड मॉर्निंग ससुर जी। गुड मॉर्निंग सासू माँ। गुड मॉर्निंग देवरानी जी। क्या बात है नायशा, बड़े इज्जत से बात कर रही हो। तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? आप सब लोग के रहते हुए मेरी तबीयत को क्या हो सकता है ससुर जी। और रही बात इज्जत की, तो वो तो एक बहू होने के नाते मैं आप लोगों की जिंदगी भर इज्जत करती रहूंगी। एक बहू का फर्ज होता है अपनी सास ससुर की इज्जत करना। तुम्हें ये मुगालता कैसे हो गया? किसने कह दिया तुमसे कि तुम हमारी बहू हो? अरे आप भूल गए ससुर जी, लोहड़ी वाले दिन मैंने वो सारी रस्में निभाई थी जो इस घर की बहू को निभानी चाहिए। और आपने खुद ने मुझे वो रस्में निभाने के लिए कहा था। आप खुद मुझे इस घर की बहू मान चुके हैं ससुर जी। हाँ, वैसे कहना पड़ेगा, भगवान के घर में देर है पर पूरा ब्लैकआउट नहीं है। मुझे पूरा यकीन था ससुर जी कि एक दिन मेरे अच्छे ससुर जी मुझे अपना ही लेंगे। वैसे ससुर जी आपने ना बड़ी समझदारी का काम किया है। आखिर कब तक आप एक ही बहू को पहिया बनाकर इस घर की गाड़ी को दौड़ाते रहते? आखिर कब तक आप सेकंड ग्रेड बहू, I mean, छोटी बहू के दम पर भरोसा करते रहेंगे? कभी ना कभी तो आपको बड़ी बहू की जरूरत पड़ती। और वैसे भी ससुर जी, जो बात बड़ी बहू में होती है वो छोटी बहू में कहां? अब देखिएगा ससुर जी, मैं यानी कि आपकी बड़ी बहू इस घर की गाड़ी को कैसे दौड़ाती। अभी तक तो इस घर की गाड़ी रेंगते रेंगते चल रही थी, लेकिन अब मैं इस घर की गाड़ी को हवाई जहाज की तरह दौड़ाऊंगी और फिर हवा में उड़ा दूंगी। आप बस देखते रहिए। बस नायशा, अंकल जी, मैंने सुना कि कल घर में एक चोर आया था। आप लोग यही साबित करना चाहते हो ना कि उस प्रॉपर्टी वाले केस में नायशा का हाथ था? उसने खेला था ये खेल? तो मैं कैसे विश्वास कर लूं कि ये आस्था की चाल नहीं थी? हो सकता है उसकी ये चाल हो मेरी बीवी को बदनाम करने के लिए। रुद्र